हनुमान भक्त और भूत की कथा। एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक हनुमान भक्त रहता था। शिवदास नित्य प्रति हनुमान जी की पूजा करता और सुबह शाम रामायण का पाठ करता था। गांव वाले उसकी भक्ति की बहुत प्रशंसा करते थे। उसकी निष्ठा और ईमानदारी के कारण गांव में सब उसे बहुत मानते थे। शिवदास की एक आदत थी कि वह हर शनिवार को गांव के बाहर स्थित पुराने हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करता था। वह मंदिर जंगल के किनारे था और लोग मानते थे कि रात के समय वहां भूत प्रेतों का वास होता है। लेकिन शिवदास इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने हनुमान जी पर पूरा भरोसा करता था कि वे उसकी रक्षा करेंगे। एक दिन जब शिवदास मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी अचानक रात घिर आई। उस दिन शनिवार था और आसमान में बादल घिरे हुए थे। मंदिर में जलते दियों की मध्यम रोशनी में शिवदास को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन अचानक से मंदिर के द्वार पर एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे आकार लेती गई और एक भयानक भूत के रूप में प्रकट हो गई। भूत ने डरावनी आवाज में कहा, शिवदास, इस जंगल में रात के समय कोई नहीं आ सकता। तुम मेरी शांति में खलल डाल रहे हो। अब तुम इससे बच नहीं सकते। शिवदास पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन उसने तुरंत अपने हनुमान जी का स्मरण किया। उसने मन में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और पूरे विश्वास के साथ भूत के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने हनुमान चालीसा की चौपाइयां पढ़ना शुरू किया, भूत धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी शक्ति कम होने लगी और वह दर्द से चीखने लगा। शिवदास की भक्ति और हनुमान जी के आशीर्वाद से वह भूत धुएं में बदल गया और गायब हो गया। शिवदास ने हनुमान जी का धन्यवाद किया और मंदिर में दीपक जलाकर वहां से निकला। जब वह गांव वापस पहुंचा, तो गांव वालों को सारी घटना बताई। सबने हनुमान जी की महिमा का गुणगान किया और शिवदास की भक्ति की प्रशंसा की। उस दिन से गांव के लोग और भी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करने लगे। शिवदास की यह भक्ति की कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई और भूत का भय गांव से हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस तरह हनुमान जी के आशीर्वाद और शिवदास की अडिग भक्ति से न केवल उसने भूत को हराया, बल्कि गांव में शांति और विश्वास का माहौल स्थापित किया।